जी हाँ दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन 2025 में बड़े चेंजेस कर सकता है अपने स्पाउस वीजा सिस्टम में। और अगर आपका स्पाउस ने अभी कनाडा आना है या आपने कनाडा मूव होना है अपने स्पाउस के साथ, तो क्या आपको स्पाउस वीजा मिलेगा और कैसे ये चेंजेस आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं जहां जहां पर भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉनी हंस कनाडा पे, और पहली बार इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी जो अपडेट है उसको मिस ना करें। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में जो कनाडा इमिग्रेशन ने चेंजेस किए हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिलने में दिक्कत आ रही। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब कॉलेजेस में आते हैं उनके स्पाउसेस को तो ओपन वर्क परमिट नहीं मिलते, पर जो वर्कर्स हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, यानी जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ जाते हैं, तब उनके जो स्पाउस हैं उनके लिए कनाडा आना आसान हो जाता है। पर अब इसमें भी फेरबदल आने वाले हैं। क्या हो सकते हैं नए चेंजेस? सबसे पहले बात ये कि कनाडा इमिग्रेशन प्लान कर रही है कि अब सिर्फ टीयर 0 और या टीयर 1 वाले ही सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हीं को दिए जाने चाहिए स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। और दूसरा बड़ा चेंजेस जो वो करने की सोच रहे हैं वो ये है कि जो लोग जिनका जो वर्क परमिट है कम से कम 16 मंथ का रहता है, सिर्फ उन्हीं को वर्क परमिट इशू किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली ऑन एन एवरेज कई बार किसी वर्क परमिट को प्रोसेस होते हुए 2 से 6 महीने तो लग जाते हैं। और बहुत कम स्पाउसल जिनका वर्क परमिट कनाडा में रहता होता है वो भी अपने स्पाउस को बुलाते हैं, फिर उनके स्पाउस के बेसिस पे लोग पीआर भी हो रहे थे और उनके वर्क परमिट एक्सटेंड भी हो रहे थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कनाडा इमिग्रेशन आने वाले टाइम में ये रूल लागू कर सकता है कि जिनके 16 महीने का वर्क परमिट बचा हुआ है सिर्फ वही अपने स्पाउसेस को कनाडा बुला सकते हैं। पर अभी तक ये रूल लागू नहीं हुआ, जिसका मतलब कि अगर आप वेट कर रहे थे अपना स्पाउस वीजा लगवाने के लिए तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए अपनी एप्लीकेशन को लगाने का, क्योंकि एक बार ये रूल लागू हो गया तो उसके बाद जिन लोगों का वर्क परमिट कम रहता है वो अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला पाएंगे। अगर आपको स्टेप्स चाहिए उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं कि स्पाउस वीजा लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपके प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मेन एप्लीकेंट जो कनाडा में उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका प्रूफ चाहिए होता है, पे स्लिप्स चाहिए होती हैं, उसके लिए एक्सप्लेनेशन लेटर चाहिए होता है, स्टेटस की वेरिफिकेशन चाहिए होती है, प्रूफ चाहिए होता है। वो सारी चीजें लगा के आप अपना स्पाउस वीजा कनाडा का लगा सकते हो। और अगर आपको अपना कनाडा का स्पाउस वीजा लगवाना है इससे पहले कि ये जो चेंजेस हैं वो इंप्लीमेंट हो जाए, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्किल्ड कैटेगरी की जॉब्स हैं उन्हीं में आप काम कीजिए। अब मैं बताता हूं कि आने वाले टाइम में अगर ये जो चेंजेस इंप्लीमेंट करते भी हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं स्पाउस वीजा पे, तो वो हेल्थ केयर और जिन सेक्टर्स में शॉर्टेज है जैसे कंस्ट्रक्शन या फिशरी, वहां पे कोई भी वो चेंज नहीं लागू करेंगे। तो उन फील्ड्स में काम कीजिए जहां पे वर्कफोर्स की शॉर्टेज है या फिर जो स्किल्ड कैटेगरीज हैं उनमें, स्पेशली जो ऐसी जॉब्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब्स हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन मैकेनिक्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इन सब के केस में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अगर आप इन सारे सेक्टर्स में काम करते हो तो फिर आपका स्पाउस वीजा जरूर हो सकता है। उसके साथ साथ फिलहाल जो यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडी की डिग्रीज कर रहे हैं उनके भी स्पाउस वीजा पे कोई इंपैक्ट 2025 में नहीं आने वाला। तो अगर आप मैरिड हैं और कनाडा स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हैं तो तब भी उस केस में आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में स्टडी करने के लिए अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो डायरेक्टली आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। जी हाँ, apply@checkcheckservices.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पर अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट या फिर स्टूडेंट वीजा के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते, अपने घर पे बैठे बैठे पूरी फैमिली की
पीआर लगवाना चाहते हैं तो उस केस में आप हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमें कनाडा में डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए ईमेल है apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो या आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के रूल्स हैं क्या आपको इंपैक्ट करेंगे या आप अपने स्पाउस को अपने साथ कनाडा लेके आना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हेल्प की जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नॉर्थ बे ऑफिस में, मॉन्ट्रियल ऑफिस में, उसी के साथ साथ मार्खम ऑफिस में या फिर होशियारपुर इंडिया ऑफिस में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट कोई भी अपडेट आता है वो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कभी भी कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा डिस्क्रिप्शन में हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं जॉनी हंस लेना इजाजत, हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.